अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसे हो बारी? मैं ठीक हूँ आंटी। तबीयत कैसी है उसकी? कुछ नहीं, ट्रीटमेंट चल रहा है। आ गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर, पेशेंट की कंडीशन कैसी है? खतरे की बात तो नहीं है, अभी हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। ज़्यादा तादाद में मेडिसिन ले ली थी, हमने स्टमक वॉश कर दिया है। मैं अपने बेटे से अभी मिल सकती हूँ क्या? देखें, अभी तो वो गुनूदगी में है, 1 घंटे के बाद मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाएगा, तो आप देख सकती हैं। और रिलैक्स, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थैंक यू। इतनी देर हो गई, सोहेब अभी तक नहीं आए। कॉल भी नहीं उठा रहे। कभी किया तो नहीं है ऐसा? हो सकता है मसरूफ हो। कॉल करके हमेशा बता देते हैं मुझे। आयान, मेरी जान, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती ना। कैसी बच्चों वाली हरकतें की हैं तुमने? अपनी माँ को ऐसे सजा देना चाहते हो? तुम जैसे चाहोगे वैसा ही होगा। तुम जिससे शादी करने का कहोगे, मैं वहीं तुम्हारी शादी करूंगी। बस तुम ठीक हो जाओ जल्दी से। बारी भी आ गया। तुम बैठो बेटा, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। आराम से आराम से। कुछ नहीं हुआ यार मुझे। क्या हरकत है? कुछ नहीं किया यार, बस मामा को मनाने के लिए बस खुदकुशी का नाटक किया था। और करता भी क्या मैं, मामा मान के ही नहीं दे रही थी। कोई और तरीका नहीं सूझा था क्या? ही किस बात की जल्दी तुझे? यार मैं और इंतजार नहीं कर सकता। और तुम मामा को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। अगर मैं ये नहीं करता ना, मामा कभी नहीं मानती इस बात पे। लेकिन
लेकिन अगर ऐसे में कुछ हो जाता फिर? कुछ नहीं होता यार, मैंने टैबलेट्स क्वांटिटी देख के ली थी। आंटी का तो ख्याल कर लेता कम से कम, उनकी हालत देखिए। जुहेब, जुहेब क्या वक्त हो रहा है ये? मैं आंख लग गई मेरी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने इतनी अच्छा बात सुन, आंखें बंद कर लो, इसको छोड़ दो। जुहेब कहाँ जा रहे हैं? बस सब्र करो ना, पहुंच जाएंगे। अच्छा आंखें खोलूं? बिल्कुल भी नहीं। चलो, जब तक मैं ना बोलूं आंखें नहीं खुलनी चाहिए, ठीक है? ओके। गुड। जुहेब, वेट वेट वेट, इतना सब्र कर लिया, थोड़ा सा और कर लो। जी, खोल ले अब आंखें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर एलिसे, हैप्पी बर्थडे टू यू। जुहेब कैसा लगा? थैंक यू सो मच। यू वेलकम। बहुत खूबसूरत है ये। बिल्कुल, तो वहीं जरा आपने मुझे डरा दिया था। यह मेरी बात सुनो, तुम्हें बता देता तो सरप्राइज क्या रहता। थैंक यू सो मच। और अच्छा हुआ तुम सो रही थी, वरना मैं ये थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन मैंने कर ली है कैसे करता। थोड़ा बहुत? बहुत ज्यादा, ये बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। चलो केक काटें या और बात कर रहे हैं थोड़ी सी? हाँ देखो, ये लो ध्यान से। सॉरी, क्या हुआ? वीडियो सुहेब, वीडियो कैसे मिस कर सकता हूँ मैं? चलो भाई, हाँ रेडी? रेडी रेडी रेडी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अलीज़े, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतना ज्यादा केक खिला दिया। आपको भी खिला दूंगा। खाओगी? थोड़ा सा। थोड़ा सा? भाई बिल्कुल थोड़ा सा। थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ही है। ये रहा। मीठा खाती हो?
कैसा बहुत अच्छा है ना? इमोशनल तो नहीं हो? चलो भाई, देखो अच्छा नहीं लगा क्या? सुन, अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा मुझे दिखाओ। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। अभी मैं तुम्हें ये पहना रहा हूँ, लेकिन एक दिन तुम ये खुद पहन के मेरे पास आओगी। आई प्रॉमिस। चलो भाई, मेरा ख्याल है ज्यादा ड्रैग नहीं करते इसको। वाह भाई, ये भी शौक है आपका। बिल्कुल, आपको क्या लगा सिर्फ मेरा ध्यान आप पे ही होता है? ओके। अच्छा देखो, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ ये सब। आई वोंट जज। प्लीज। आप तो बहुत अच्छा प्ले करते हैं। इतनी तारीफ नहीं किया करो मेरी। बल्कि नहीं, बगैर गिटार के एक गाना सुनाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। कह दे तू आएगा नहीं, मुझसे मिल पाएगा नहीं, देखूं क्यों राहें मैं तेरी, दिल से तू जाएगा नहीं, तू दर्द समझेगा ये नहीं, मुश्किल है आगे जिंदगी। स्लीपिंग पिल्स खा के ड्रामा क्रिएट किया है यान ने। मैं तो अयान को बहुत सेंसिबल समझती थी। बहुत गलत हरकत की है उसने। खैर जो कुछ भी उसने किया परेशी की खातिर ही किया है। परीशा एक बहुत अच्छी लड़की है और अयान उसे डिजर्व नहीं करता। सोचो अगर उसने इस तरह से अपनी अम्मी को ब्लैकमेल की है, तो अगर उसकी शादी परीशा से हो जाती तो वो परीशा के साथ क्या करता? ऐसा नहीं है, मोहब्बत करता है वो परीशा से। और तुम? मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं कि इंसान हासिल भी करे। क्या तुम परीशा की जगह किसी और को दे सकते हो? क्या कर सकते हो तुम किसी और से शादी? तुम्हें किसने कहा मैं किसी और से शादी करूंगा? जो अपने दिल में जगह मैं परीशा को दे चुका हूं, मैं किसी और को नहीं दे सकता। शादी तो बहुत दूर की बात है। मैं अपनी सारी जिंदगी परीशा के नाम कर चुका हूं। बारी, मुझे तुम्हारी ये कुर्बानी की लॉजिक बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। कुर्बानी की बात नहीं है यार, बस हालात कुछ उस तरफ चल पड़े और मैं कुछ कर नहीं पाया। अच्छा होना अच्छी बात होती है, पर इतना भी अच्छा ना बनो कि लोग तुम्हें कुचल के चले जाएं। और तुम्हारे साथ यही हो रहा है। खुद से ज्यादा लोगों की फिक्र क्यों करते हो तुम? बारी मेरी बात तो सुनो। कैसी हो नया? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। आई एम फाइन। कैसे हो राहिल?
Yeah, I'm good. शादी कब कर रहे हो? मैं इसकी शादी बहुत जल्दी करवाने वाली हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है फरजाद अंकल के बेटे से मनाल के रिश्ते की बात हो रही है। क्या? हाँ। तुम्हें किसने कहा है? मुझे रामीन ने बताया। ना तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी हो तुम ज़ारा के साथ जाके कर लेना। हाँ ना, चलो मुझे भी शॉपिंग करनी है, साथ कर लेंगे। हाँ वो तो सही है, लेकिन भाई जरूरी तो नहीं है कि ये सच हो। चलो ना, चलते हैं। चलो तुम भी। मुझे नहीं जाना। रायो, रायो, ये कैसी खबर मिली है तुम्हें? यही सुना है मैंने भी। खैर चलो ना, शॉपिंग पे चलते हैं ना, हम तो कर आते हैं। हाँ चलते हैं। कमेंट May I come in? अरे मिनाल तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ऑफिस कैसे आए? काफी दिन हो गए थे, तुमसे मुलाकात नहीं हुई तो मैंने सोचा तुम तो आओगी नहीं, मैं ही आ जाऊं। नहीं ऐसी बात नहीं है, बस ऑफिस में काम ही इतना होता है, टाइम का पता ही नहीं चलता है कैसे गुजर गया। बारी तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करता? नहीं। अच्छा तुम ये बताओ, तुम चाय पियोगी या कॉफी? नहीं कुछ भी नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मैं तुमसे बारी के बारे में बात करना चाहती थी। मैं फोन पे भी बात कर सकती थी, बट सामने बैठ के बात करने की बात ही अलग होती है। बारी तो तुमसे कहेगा नहीं, मजबूरन मुझे ही तुमसे बात करनी पड़ेगी। वो तुमसे बात कह नहीं पा रहा कि वो तुम डैड ने मुझे बताया तुम मुझसे मिलने आई हो। हाँ वो सुनो, डैड में बुला रहे हैं। अच्छा एक मिनट। थैंक गॉड मैं वक्त पे आ गया। तुम क्या करने लगी थी अंदर? आज मैं परीक्षा से बात करके ही जाऊंगी। हटो सामने से। मिनाल नहीं, ऐसा तुम कुछ नहीं कहोगे इसे। ठीक है मैं नहीं बताती, पर अब तुम बताओ उसे। मिनाल इस वक्त सही मौका नहीं है। तुम जानती तो अयान के बारे में। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अयान एक अच्छा लड़का नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं है। तुम एक जरा सी हरकत की वजह से गलत फहमी मत पड़ो। बारी अपना नहीं तो परीक्षा का तो ख्याल करो। अयान खुश रखेगा इसे। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो अब तुम मुझसे बात मत करना। मिनाल कम ऑन। मिनाल इतनी गर्मी है, जानी कहाँ रह गई? आप घर पे नहीं थी ना, मुझे लगता है महारानी आराम फरमा रही है, आ ही नहीं रही। ला शुक्र है। जल्दी खोलो। शुक्र है। क्या जरूरत थी इतने ताले लगाने की? सामने कौन? और हम कब से बेल बजा रहे हैं? कहाँ रह गई थी तुम? सो रही थी क्या? वो मैं खाना बना रही थी किचन में। अच्छा बस बस, मुझे फजूल बहस नहीं करनी। सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। 2 कप चाय बना के दो जल्दी। देख रही हैं अम्मी आप,
आपके पीछे इस घर में क्या कुछ हो रहा है? रुमैसा की बातें बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। ये केक लेके आई थी मैम। अलीज़े, हमारे पीछे घर में किसकी सालगिरह हुई है? आप ही एक्चुअली मेरी बर्थडे थी, मुझे तो याद भी नहीं था। ज़ुहैब ने ये पूरा सरप्राइज प्लान किया था। तो अगर अम्मी को भी शामिल कर लेते तो वो मना थोड़ी करती। या शायद खाना कम पड़ जाता। नहीं आप ही, मुझे तो पता ही नहीं था। ज़ुहैब ने ही सब कुछ प्लान किया था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने ज़ुहैब के साथ डिनर पे जाना है, तो फिर ये सब कुछ क्या है? अम्मी ऐसी बात नहीं है, मुझे वाकई कुछ पता नहीं था। उसने मुझसे डिनर का ही कहा था, लेकिन फिर बस अलीज़े प्लीज, ये मासूम शक्ल ना मेरे सामने तो मत ही बनाना। इसे ना ज़ुहैब बेवकूफ बन सकता है, मैं नहीं। अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम्हें। पहले मेरे भाई को फंसा लिया और अब मेरी माँ को घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही हो तुम। आप ही क्या बातें कर रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, मुझे वाकई कोई आइडिया नहीं था कि वो ये बर्थडे प्लान करेगा। मुझे वाकई उसने डिनर का कहा था। आप लोग चाहें तो ज़ुहैब से पूछ सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम काम पे नहीं गए आज? ये अलीज़े से किस किस्म के सवाल जवाब कर रहे हैं आप लोग? ज़ुहैब, अगर तुम इसकी सालगिरह में मुझे भी शामिल कर लेते तो क्या हो जाता? ठीक है, आपकी बात जायज़ है, लेकिन इस सब में इसका क्या कसूर है? वो सब तो मैंने किया है, मेरे से पूछे जो पूछना है आप लोगों ने। मैंने सारी बातें ना अपने कानों से सुनी है। इस तरीके से आप लोग बात करते हैं इससे? नहीं ज़ुहैब, हमने कभी अलीज़े से कोई गलत बात नहीं की। तुम पूछ लो अलीज़े से, तुम्हारे सामने खड़ी। बैठी है, खड़ी तो होने से रही है। और जो मैंने अपने कानों से सुना है वो? चलो अलीज़े, रूम में जाओ। मुझे बहुत दुख है जो आपने इसे माजूरी का ताना दिया है।
परीक्षा में कब तुम्हारी मोहब्बत में सद तक गिरफ्तार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं जहां भी हूं, ऑफिस में, घर में, कहीं भी, हर वक्त तुम ख्यालों में होती हो मेरे। आपको अंदाजा भी है कि आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं परीक्षा। मुझसे शादी कर लो प्लीज। ये आप किस तरह के सवाल कर रहे हैं? मैं बहुत हिम्मत जमा करके तुमसे ये बात कर रहा हूं, कुछ ऐसी बात मत करना जो कि मैं सह ना पाऊं प्लीज। मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। दिमाग ठिकाने में नहीं था, अब आ गया है। देखिए, अगर तो ये मजाक है तो बहुत ही बेहुदा मजाक है। मैं तुम्हारे बगैर एक दिन नहीं गुजार सकता, तुम्हें मजाक लग रहा है? कहां जा रही हो परीक्षा? हटे मेरे सामने से। कहां जा रही हो? मैं शायान सर के ऑफिस जा रही हूँ। उनको बताने जा रही हूँ कि उनका बेटा बिल्कुल पागल हो गया। परीक्षा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। परीक्षा मेरी बात सुन। परीक्षा कब आया? मैं तो काफी टाइम से आ चुका हूं। तुम किन सोचों में गुम हो भाई कि मैं यहाँ बैठा हूं, तुम्हें पता भी नहीं चला? कुछ नहीं, वो तबीयत कैसी हो? ठीक हूं और खुश भी। मामा ने परीक्षा के घर रिश्ता लेके जाने से हाँ कर दिया है यार, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले परीक्षा से बात कर लूं, अपने दिल का हाल उसे बता दूं। और इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है यार। मैं क्या कर सकता हूँ? यार परीक्षा ने मेरे साथ बाहर जाने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी बहाने से उसको बाहर बुला लो डिनर पे और मेरी मुलाकात करवा दो उससे। ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं मानेगी। वो फर्क दिमाग की लड़की है, उसको इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यार तुम उसके बॉस हो बारी, तुम कहोगे तो मान जाएगी। बॉस का ये मतलब थोड़ी कि मैं उसे प्रेशराइज करूं। देख, उसके घर के एड्रेस देने के अलावा मैं और तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो, तुम करना नहीं चाहते वो अलग बात है। यार दोस्त एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं, तुम एक लड़की से मुलाकात नहीं करवा सकते मेरी। जान ले लेना, मना थोड़ी किया है। यार जान के मैं क्या करूंगा बारी तुम्हारी? छोड़ो यार, मैं खुद ही देख लूंगा। जान तो तुम ले चुके हो। वैसे बारी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, लड़की किडनैप कर लेता तुम्हारे लिए। मुझे क्या पता था अम्मी कि जुहेब घर पे ही हमारी सारी बातें सुन लेगा। उसने सब सुन लिया है और तुम देखना, अब अलीजे को अब जुहेब की और भी ज्यादा हिमायत हासिल हो जाएगी। अम्मी, उसे तो पहले से ही जुहेब की हिमायत हासिल है। अब तो एक ही हल नजर आ रहा है मुझे। माफी मांग ले क्या? हमें ना चाहते हुए भी अपने चेहरे पे ना अलीजे से मोहब्बत का नकाब चढ़ाना पड़ेगा। अम्मी, आप समझ रही है ना मेरी बात को? कि सीधी उंगली से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। हमने अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। मेरे जुहेब को मुझसे कैसा बदजन कर दिया है। मेरी शक्ल देखे बगैर तो वो कहीं बाहर जाता भी नहीं था, और अब देखो कैसे बीवी के पल्लू से बंधा फिरता है।
अम्मी आप देखती नहीं उसे, कैसे खुन्नी मीसी बनी फिरती है उसके आगे पीछे। सुहेब खाना खा ले, चाय पी ले, और एक हम है सुहेब के सामने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप उसे उसके तरीके से डील करना पड़ेगा अम्मी। चाय पी ले, फिर चलते हैं ज़ेब के कमरे में। सुहेब प्लीज अब जाने दें आप, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। अम्मी को मैं अपनी माँ की तरह समझती हूँ और उन्होंने कोई बात कह दी तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी आप जितना मेरा ख्याल रखते हैं तो मुझे और किसी का रवैया याद ही नहीं रहता। अलीज़ा, जायज़ बात हो ना तो समझ में आता है। मैं तुम्हें यहाँ बेइज्जत करवाने के लिए नहीं लेके आया हुआ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है ज़ुहैब, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। हाँ, मुझे इससे जरूर फर्क पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और आप तो मेरे साथ हैं ना। मैं हर वक्त हर पल तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन प्लीज इस बात को दिल में ना रखना चाहिए। ज़ुहैब, हमसे वाकई गलती हो गई। हमें लीज़े से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लीज़े, मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। आप भी आप इस तरह की बात ना करें प्लीज। आप मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं। अलीज़ा बेटा, मुझे भी माफ कर दो। अम्मी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये चाहता हूं कि कम लोग हैं और मिलके भी रह सकते हैं हम लोग, मेरा ख्याल है। तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं, सच बताऊं, तो मैं अलीज़ा को अपनी बेटियों की तरह ही समझती हूँ, बल्कि बेटी मानती हूँ। कभी मैंने उसे बहू नहीं समझा। अलीज़ा, जो कुछ भी हुआ प्लीज तुम भी भूल जाओ। सुहेब बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम घर में अफराद ही कितने हैं। बेटा, हो सके तो माफ कर देना।
मैं आज ही डैड से बात करूंगा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जल्द से जल्द लाना चाहता हूँ। राहिल, पता नहीं क्यों मुझे बहुत वहम होता है कि हमारी शादी में बहुत रुकावटें आएंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी सिर्फ एंगेजमेंट की बात करो। जब तक मेरी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो जाएं, तब तक हम शादी के लिए थोड़ा रुक जाते हैं। ताया जान ने डैड से साफ साफ कह दिया है, रिश्ते होंगे तो 2, वरना एक भी नहीं। ये बात सुन के मेरी नींदें उड़ गई हैं। मिनाल, मैं तुम्हारी मोहब्बत दिल से निकालने में नाकाम हो गया, लेकिन तुम, क्या ये थी तुम्हारी मोहब्बत जो शादी का फैसला ही कर लिया? क्या तुम्हें जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया? राहिल, शगुफ्ता, शगुफ्ता, राहिल, राहिल बेटा। राहिल, क्या हुआ बेटा? राहिल, क्या हुआ बेटे? होश में आओ राहिल। जब्बार को कहो गाड़ी निकाले, अस्पताल लेके जाएंगे। गाड़ी निकलवाओ। डैड ठीक हो? नहीं, मैं जब्बार को बोलती हूँ, मैं गाड़ी निकलवाती हूँ। ठीक हूँ माँ। नहीं, तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें जाना पड़ेगा हॉस्पिटल इमरजेंसी में। जब्बार, जब्बार। डैड चक्कर आए हल्के से, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा बेटा, आराम से। सुबह सुबह? हाँ, वो एक काम था यार। वैसे मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया था कि तुम कॉल करोगे, अभी तुम्हारी कॉल आ जाएगी, पिघल जाएगा दिल तुम्हारा, लेकिन तुम तो बड़े बेवफा दोस्त निकले। बस में नहीं था। खैर, मजाक कर रहा हूँ। आज मैं मामा के साथ शाम में परीक्षा के घर रिश्ता लेके जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले परीक्षा से बात करना जरूरी है, इसलिए सुबह सुबह आया हूँ। वरना वो तो इतनी बिजी हो जाती है कि मुझे खुद अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा उससे। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ। ओके। अब मैं सुकून से बात कर सकता हूँ।